तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ ऑल द वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर्स formed using the letter of the word small and arranged as in a dictionary, then the position of word small is। तो एक डिक्शनरी है जिसमें 5 लेटर के वर्ड्स ही हैं, केवल डिक्शनरी के सारे वर्ड्स जो हैं 5 लेटर के हैं, और वो लेटर्स कौन कौन से हैं, SMALL, है ना। ये जो वर्ड है इसके जो 5 लेटर्स हैं SMA और 2 बार L, ठीक है, इन लेटर से बने हुए हैं डिक्शनरी के वर्ड्स सारे, और हर वर्ड जो है वो 5 लेटर का है। तो ये स्मॉल का जो नंबर आएगा उस डिक्शनरी में, है ना, कौन से नंबर पे आएगा, तो ये देखना है अपने को। तो स्मॉल, पहले स्मॉल को वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब लेटर्स ये हैं, तो स्मॉल के ऊपर जो है वो कौन कौन से लेटर्स होंगे, है ना, उनको काउंट कर लेते हैं। तो एक तो ए से शुरू होंगे, ए से शुरू करते हैं, है ना, डिक्शनरी ए से शुरू होती है, तो ए को हटा दें तो बाकी कौन से लेटर्स हैं, है ना, ए से शुरू होने वाले जो लेटर्स हैं वो कितने हो जाएंगे, है ना। ए को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया और बाकी 4 प्लेस पे अपने को 4 लेटर और लगाने SML और L से, तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 4 लेटर्स हैं जिसमें 2 कॉमन है, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितने हो गए, 12 तरह से। तो ए से शुरू होने वाले लेटर्स 12 हैं, है ना, वो तो ऑब्वियसली स्मॉल के ऊपर आएंगे क्योंकि स्मॉल जो है S से शुरू हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा हो गया, L से शुरू होने वाले वर्ड्स, तो L से शुरू होने वाले वर्ड्स जो हैं, पहला L डाल दिया, बाकी 4 लेटर, तो इस एक L को हटा देते हैं, बाकी 4 लेटर, चारों के चारों अलग है, तो 4 फैक्टोरियल तरह से आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 लेटर्स जो हैं वो L से शुरू हो रहे हैं, ये सारे भी स्मॉल के ऊपर ही आएंगे। तीसरा, है ना, तीसरा है M और इसके बाद में 4 लेटर, तो M के बाद के 4 लेटर कौन कौन से हो गए, SA और 2 बार L, तो इसमें भी 4 लेटर हैं जिसमें से 2 कॉमन है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12। ये सारे वर्ड्स भी स्मॉल के ऊपर ही आएंगे। चौथा, S पे पहुंच गए अपन, ठीक है। अच्छा, अब S से शुरू हो गए, अब सेकंड लेटर देखते हैं। तो S के बाद में जिन वर्ड्स में A बाद में आ रहा है, S के बाद में, वो स्मॉल के ऊपर ही होंगे, है ना, क्योंकि A जो है वो M से छोटा पड़ता है डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपने को 3 लेटर भरने हैं, S और A अपन ने अलग कर लिया, 3 लेटर भरने हैं, 3 फैक्टोरियल बाय 2 कॉमन है L, है ना, बाय 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। 5, S के बाद में जो वर्ड्स L से L आता है जिनमें S के बाद में, है ना, वो भी स्मॉल के ऊपर ही आएंगे डिक्शनरी में, तो 3 लेटर बच जाते हैं। तो SL, बाकी 3 लेटर जो हैं तीनों अलग अलग हैं, है ना, एक M, एक A और एक L, तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं अपन इनको, 3 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। अब 6SM, है ना, यहाँ तक तो आए गए अपन। अच्छा, SM के बाद में जो सबसे छोटा लेटर वो कौन सा है, A है, ठीक है। तो A डाल दिया, इस वाले स्मॉल में भी A ही है, और उसके बाद वाले लेटर दोनों तो सेम ही है, तो इसके बाद तो स्मॉल ही आ जाता है बेसिकली। तो स्मॉल के ऊपर आने वाले जो वर्ड्स हैं वो कितने हो जाएंगे, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। तो इनको अपन काउंट कर लें तो ये कितने हो जाते हैं, 48 और 9, 57 वर्ड्स हो जाते हैं। तो स्मॉल का जो पोजीशन है वो कौन सा हो जाएगा, 58th पोजीशन पे है। ये स्मॉल जो है वो इस डिक्शनरी में 58th पोजीशन पे है, तो ये आपका आंसर डी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 विथ डिजिट्स फ्रॉम द सेट, है ना, 1 2 3 4 5। अच्छा, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स जो है वो अलाउड है, तो अपने को 5 डिजिट नंबर जो बनाना है वो 1 2 3 4 और 5, इन डिजिट्स को अपन यूज कर सकते हैं। अच्छा, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए ये नंबर। तो डिविजिबल बाय 4 का, है ना, जो रूल है वो क्या है, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो अपना 5 डिजिट नंबर है उसमें ये जो लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, ये जो 2 डिजिट हैं, यदि ये डिविजिबल बाय 4 हुए तो टोटल नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल है। तो 5 डिजिट के नंबर अपन बनाते हैं जरा, 1 2 3। भाई ये तो क्लियर ही है कि ये पहले मैंने 5 बना दिया कि ऑड नंबर जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता यूनिट्स प्लेस पे,
है ना, नहीं तो वो 4 से डिविजिबल होगा ही नहीं। हमको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये लास्ट के 2 डिजिट पे। तो लास्ट वाले डिजिट में या तो 2 आएगा या 4 आएगा, ठीक। तो यदि तो यहाँ पे 2 आता है तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे एक तो 1 आ सकता है क्योंकि 12 जो है वो डिविजिबल है 4 से। अभी बाकी डिजिट्स अपन बाद में भरेंगे। और कौन सा ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे 2 आया तो 1 तो देख ही लिया। अच्छा, रिपीटेबिलिटी अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पे 2 चेक करें तो 2 आ नहीं सकता यहाँ पे। 3 आ सकता है क्योंकि 32 जो है वो 4 से डिविजिबल है। और देखते हैं, है ना, लास्ट में 2 डाल करके 2 डाला। अच्छा, यहाँ पे यदि 4 डालते हैं तो 42 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 नहीं डाल सकते। 52 डाल सकते हैं, है ना, 5 डाल सकते हैं क्योंकि 52 डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा, अब 2 वाले ऑप्शन तो एग्जॉस्ट कर लिए अपन ने। अब यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन देख लेते हैं। 1 4 आएगा नहीं, ठीक, 14 डिविजिबल नहीं है। 2 4 आ सकता है। और देख लेते हैं, है ना, 4 आप देखें, 3 4 आ नहीं सकता, केवल 4 4 आ सकता है ना, 5 4 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इतने ही कॉम्बिनेशंस हैं जहां पे लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा, अब इन सभी केसेस में हमको ये वाले जो शुरू के 3 डिजिट्स जो हैं ये भरने। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड है तो पहले वाले स्पेस में भरने के कितने ऑप्शन है अपने पास में, 5 ऑप्शन है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी भर सकते हैं। इसको भी भरने के 5 ऑप्शन है और इसको भी भरने के 5 ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, और ये 5 ऑप्शन हर एक के लिए अवेलेबल है अपने को, है ना, सारे केसेस के लिए अवेलेबल है। तो 1 2 से एंड करने वाले कितने नंबर बन जाएंगे, 5 क्यूब इंटू 1 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी क्योंकि यहाँ 1 डालने का एक ही तरीका, यहाँ 2 डालने का भी एक ही तरीका। तो 5 क्यूब इसके हो गए। अच्छा, इसके भी 5 क्यूब हो गए, है ना, सेम लॉजिक। 3 ही स्पेसेस भरनी है अपने को। ये भी 5 क्यूब हो गया, ये भी 5 क्यूब, ये भी 5 क्यूब, है ना। इतने नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। आप इनको टोटल कर लें तो कितना आ जाता है, 625, ठीक। तो ये आपका आंसर 625।